everyone. Today we are going to study new chapter of Hindi literature, chapter number 10, Maas Bachchi Braj of class 6. In this chapter we will study about one horrible tree. Okay, जो मास बच्ची वृक्ष होता है ये बहुत एक भयानक ट्री है. इस वृक्ष से लड़कियों की बलि दी जाती है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द चैप्टर. संसार में अनेक प्रकार के पौधे व वृक्ष पाए जाते हैं, पर मांसभक्षी वृक्षों की बात कम ही सुनने में आती है. हमने संसार में अनेक प्रकार के वृक्षों के नाम सुने होंगे. आम के वृक्ष, ओके, बरगद के पेड़, नीम के पेड़, बट जो मांसभक्षी वृक्ष है इसकी बात हमने बहुत ही कम सुनी होगी, बल्कि हम लोग आज फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं. अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में मेडागास्कर नाम का एक टापू है. ओके, अफ्रीका का महाद्वीप है जो वहाँ पर पूर्व साइड में एक मेडागास्कर नाम का एक टापू है, वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं. वहीं यह मांसभक्षी वृक्ष पाया जाता है. जर्मनी के एक बड़े यात्री और वैज्ञानिक डॉक्टर कॉल लीचे ने इसकी खोज की थी. ओके, जर्मनी के डॉक्टर थे और एक साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर कॉल लीचे, जिन्होंने मांसभक्षी वृक्ष की खोज की थी. उन्होंने इस वृक्ष का नाम क्रिनाइडिया डार्जिना रखा. क्या नाम रखा था उन्होंने? क्रिनाइडिया डार्जिना. यह पौधा 10 फुट ऊंचा है. इसमें इतना बल है कि यह मनुष्य को अपने जाल की जंजीरी में फंसाकर नष्ट कर सकता है. यह मकोडस नाम की एक जंगली जाति के प्रदेश में पाया जाता है. वे लोग इसे पूजते हैं और अपनी जाति की कुंवारी कन्याओं की बलि इस पर चढ़ाते हैं. बलिदान की यह रीति बड़ी भयंकर होती है. ओके, मीन्स इस पेड़ पर कुंवारी कन्याओं की बलि दी जाती है और यह पेड़ इतना शक्तिशाली है कि यह मनुष्य को अपनी लताओं से मनुष्य को अपने जाल में फंसा लेता है. और मकोटस नाम की एक जंगली जाति है, वहाँ के लोग इस पेड़ की बहुत पूजा करते हैं और अपनी ही जाति की जो कुंवारी कन्या होती हैं यानी अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनकी वहाँ पर बलि दी जाती है. और बलिदान की जो रीति होती है बहुत भयानक होती है. डॉक्टर लीचे ने इसका आंखों देखा वर्णन किया है. वे लिखते हैं, मृत्यु के इस वृक्ष का आकार बड़ा ही अनूठा है. इसका तना लगभग 10 फुट का होता है. तने का आकार पीपे जैसा होता है. उसकी छाल पर विचित्र चित्रकारी सी रहती है. इसका तने के ऊपर का एक बहुत बड़ा थाल सा उगा रहता है. यह तने की चोटी से भूमि तक होती है, परंतु आगे चलकर वह कोई 2 फुट तक हो जाती है. अंत में सूंड की तरह जाकर पत्ते की नोक सुई की सदृश दिखी हो जाती है. मीन्स डॉक्टर लीचे जो अफ्रीका के थे उन्होंने खुद इस पेड़ का अपनी आंखों से वर्णन किया है, तभी इन्होंने इसका आविष्कार किया, इसकी खोज की. उनका कहना है कि मृत्यु के इस वृक्ष का आकार इतना बड़ा होता है, इतना ऊँचा होता है और इसका जो तना होता है वो 10 फुट का होता है. ठीक है. और तने का जो आकार होता है वो पीपे के समान होता है, काफ़ी फैला हुआ होता है. उसकी छाल पर अनेक चित्रकारी डिजाइन सी बनी हुई होती हैं. इसके तने के ऊपर का भाग मतलब जो तना है उसके ऊपर के भाग में एक थाल टाइप की कोई शेप बनी हुई होती है. यह तने की चोटी से भूमि तक होती है. जो थाल जो बना हुआ होता है ऊपर की तरफ, उसकी जो लंबाई होती है वो तने से लेकर उसकी ऊपर चोटी तक होती है. परंतु जब से जैसे बड़ा होता जाता है इसके साइज कम होता जाता है. सूंड की तरह जाकर पत्ते की नोक सुई के सदृश देखी जा सकती है. ठीक है. जो इसके पत्ते की नोक बन जाती है वो इतनी तेज हो जाती है, आगे बढ़ती जाती है, जैसे लगता है सुई की नोक की सुई की तरह हो जाती है. As you can see in the picture, this is the मांसभक्षी वृक्ष. ओके. पत्तों पर बड़े बड़े विषैले कांटे बहुत ही यातायात से निकलते रहते हैं. ठीक है. मैं इसमें क्या निकलते हैं देखो, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये कांटे निकल रहे हैं, ये विषैले कांटे वो निकल रही हैं. उनकी मोटाई 20 में 15 इंच से कम नहीं होती है. उनकी नोकें धरती को छू हुई रहती हैं, मतलब इनकी जो नोक निकल रही है ये धरती को टच करती हुई है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. तने के ऊपर के भाग थाल के नीचे से कोई आधा दर्जन सूत उगे रहते हैं. ठीक है. जो ऊपर थाल जी शेप बनी होती है इसके अंदर, वहाँ इतने लंबे लंबे सूत टाइप के लटके रहते हैं. ये देखने में दुर्बल जान पड़ती हैं. दिखने में तो बहुत दुर्बल लगती हैं पर होती बहुत ताकतवर हैं. इनके सिर ऊपर की ओर उठे रहते हैं. जान पड़ता है
तने की चोटी पर एक उस थाल में कुछ गाढ़ा या मीठा रस निकलता रहता है। जो तने के ऊपर थाल सा बना हुआ होता है, उस थाल में एक गाढ़ा और मीठा रस निकलता रहता है। यह रस इसी वृक्ष की उपज है और ये रस कहाँ से निकलता है? इसी वृक्ष की ही निकलता है। यह संभवतः पक्षियों को मोहने के लिए उत्पन्न होता है। ठीक है, जब किसी पेड़ पर कोई रस निकलेगा तो उस रस को पीने के लिए पक्षी आएंगे, वहाँ बैठेंगे, तो वही पक्षी वहाँ पर आते हैं और उसके रस को पी के वो मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि जो रस निकलता है वो रस बहुत जहरीला होता है। इसमें तेज नशा होता है, यहाँ तक कि इसे थोड़ा सा चखने पर ही तत्काल मूर्छा में बेहोशी आ जाती है। अगर कोई भी इंसान या कोई भी पक्षी इसको जरा सा चख भी लेंगे तो तुरंत उसको मूर्छा आ जाएगी, तुरंत उसको बेहोशी आ जाएगी। बलिदान के समय लड़की को वृक्ष पर चढ़ने और उस रस को पीने के लिए विवश किया जाता है। ओके, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि इस वृक्ष पर सिर्फ और सिर्फ कुंवारी कन्याओं की ही बलि दी जाती है। तो जब किसी कन्या की बलि दी जाएगी तो उसको उस पेड़ पर चढ़ने के लिए विवश किया जाता है और उससे कहा जाता है कि उस रस को वो पिए। यदि वृक्ष का कल्पित राक्षस प्रसन्नचित्त हो तो लड़की चैन से नीचे उतर जाती है, और यदि वह कुछ कुद्र हो तो समझिए शिवाय मृत्यु के उसके पास कुछ विशेष नहीं रहता है। मीन्स इस जो वृक्ष भयानक वृक्ष दिया हुआ है, इस वृक्ष में राक्षस भी है। ठीक है, कल्पित राक्षस। अगर ये बहुत लड़की से खुश हो जाएगा, ठीक है, तो वह लड़की को नीचे उतरने की परमिशन दे देगा, वह उसको नीचे उतार देगा, उसकी बलि नहीं देगा। लेकिन यदि वही राक्षस क्रुद्ध में गुस्सा हो गया काफ़ी, तो शिवाय उस लड़की की मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। मुझे मालूम ना था कि वृक्ष लड़की को ऊपर से कूदने से कैसे रोकता है। ओके, परंतु अंत में मुझे उसका भी पता लग गया। ये बात कौन बोला? डॉक्टर लीचे बोल रहे हैं। जब उन्होंने उस वृक्ष पर लड़की की बलि चढ़ते हुए देखा था, तब उन्होंने ये बात बोली थी कि मुझे ये नहीं मालूम था कि उस वृक्ष पर किस तरह से लड़की की बलि दी जाती है। पर एक दिन कैसे देखिए उन्होंने, एक दिन मुझे मालूम हुआ कि आज रात को बलि दी जाएगी। एक दिन क्या हुआ था, डॉक्टर लीचे जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे वहाँ पर, तो वहाँ उन्होंने देखा था अफ्रीका में कि लड़की को बलि दी जा रही है। ठीक है, मैंने उस जंगली जाति के सरदार को कुछ भेंट दी। ठीक है, जो वहाँ के जंगली मकोडस जाति की जो लोग थे, वहाँ पर सरदार था, उनको डॉक्टर लीचे ने कुछ उपहार दिए। इससे मुझे त्यौहार देखने की अनुमति मिल गई। ओके, जैसे उन्होंने उनको उपहार कुछ गिफ्ट दिए, तो वहाँ के सरदार ने उनको उस त्यौहार को देखने की अनुमति दे दी। मैं उन लोगों के साथ रात को जंगल में गया। ठीक है, डॉक्टर लीचे उन लोगों से जंगल में गए। उस पवित्र पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने उसके चारों ओर बाहरी स्थान में आग जलाई। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि वहाँ के लोगों ने क्या किया है, उस पेड़ के चारों तरफ आग लगा दी है। इससे इर्द गिर्द होता है चारों तरफ का सारा प्रदेश प्रकाश में हो गया। अब जब हम किसी जगह आग लगा देंगे तो उसके चारों तरफ का वातावरण क्या हो जाएगा, हर जगह प्रकाश हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी। ठीक है, तब वे खाने पीने और नाचने गाने में लग गए। मतलब आग जलाकर वो उस जाति के लोग खाने पीने लग गए और नाचने और गाने लगे। शीघ्र ही लोग मदिरा पीकर मतावले हो गए। मदिरा में शराब पीकर शीघ्र ही वहाँ के कुछ लोग शराब पीकर झूमने लगे, नाचने लगे। जिस लड़की की बलि दी जाने वाली थी, केवल उसी को मदिरा नहीं दी गई। वह लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। बेचारी एक कोने में सिमटी हुई चारों ओर देख रही थी। ओके, जब किसी लड़की को पता हो कि उसकी बलि दी जा रही है, क्या वो लड़की अच्छे से खड़ी होगी? नहीं खड़ी होगी। सेम जो लड़की थी वहाँ पर, उसकी जो बलि दी जा रही थी, तो वो लड़की ना तो उसको मदिरा दी गई पीने के लिए और ना ही वो लड़की कुछ बोल पा रही थी। चुपचाप कोने में शांति से वो खड़ी हुई थी, डरी हुई। अचानक बिना किसी सूचना के सब लोग चुप हो गए। वे डरे हुए हिरणों की भांति इधर उधर झटक गए। आग झटकने के सिवा और कोई सब सुनाई नहीं देता था। मैं समझ गया कि जिस लड़की को मैंने इस प्रकार भयभीत देखा था, उसी की बलि दी जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ था, अचानक से लोग डांस कर रहे थे तो वे चुप हो गए और वे डरे हुए एकदम, जो डर के हिरण लोग खड़ा हो जाता है उसी तरह से वो लोग दूर दूरी पर खड़े हो गए। आग छिटकने की मतलब आग बहुत तेज लगती है तो आवाज़ें होती हैं, तो आग की आवाज़ें आने लगी। सब लोग एकदम शांत हो गए, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे देखकर डॉक्टर लीचे समझ गए कि अब इस लड़की की बलि दी जाएगी
और जो लड़की शांत खड़ी थी भाई डरे होकर, सिर्फ उसी की बलि दी जानी है, क्योंकि और सारे लोग तो मस्त थे डांस करने में। मैंने फिर उसकी ओर देखा, डॉक्टर लीची ने फिर उस लड़की की ओर देखा। मुझे उसके चेहरे पर भय के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। ठीक है, जब किसी लड़की की बलि दी जाएगी तो ऑब्वियसली वो लड़की बहुत डरी हुई होगी, तो डॉक्टर लीची को उस लड़की के चेहरे पर साफ भय के, डर के चिन्ह नजर आ रहे थे। इस बीच नाचने वालों के पहले दल के कुछ लोग होश में आ चुके थे। मतलब इसी बीच क्या हुआ, जो उस दल के लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, जो बेहोश हो चुके थे ड्रिंक कर कर, वो लोग अब होश में आ चुके थे। वे चीखते चिल्लाते और उछलते हुए उस अभागी कन्या पर झपट पड़े। उन्होंने उसे घेर लिया। जो लोग बेहोश पड़े थे वो लोग होश में आ गए और उन्होंने उस लड़की को चारों तरफ से घेर लिया। वे उसे ब्रश पर चढ़ने का आदेश देने लगे, उसे कहने लगे कि जाओ तुम ब्रश पर अब चढ़ो। किंतु वह लड़की भयभीत होकर पीछे हट गई और दया के लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन जो लड़की थी वह उन लोगों से प्रार्थना करने लगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत चढ़ाइए, बलि मत दीजिए, पर वो लोग उसकी बात को नहीं माने। इस प्रकार सब लोग इकट्ठे होकर कड़ाई से उसे डराने और आदेश मानने को वाध्य करने लगे। मतलब लोग उस पर इकट्ठे हो गए एक साथ और उस पर डांटने लगे, उसको चिल्लाने लगे कि नहीं, आपको इस पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। नाचने वालों में एक बार फिर आज्ञा दी, पर लड़की नहीं मानी। जो नाचने वाले लोग थे उन्होंने फिर से उसको बोला लड़की को कि चढ़ जाओ, पर लड़की नहीं चढ़ी। उसने बचने का यत्न किया, उसने बहुत कोशिश करी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर उन लोगों ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। इस पर वे हाथों में भाला लेकर लड़की को मृत्यु के वृक्ष की ओर जाने के लिए बाध्य करने लगी। फिर जब उन लोगों के हाथ में जो भाला दिए हुए थे, वो उसे उसके हेल्प से उस लड़की को कहने लगे कि तुमको ऊपर जाना होगा। अंत में सब तरह से हार कर वह बेचारी कन्या उस वृक्ष के निकट चली गई। थोड़ी देर वह चुपचाप खड़ी रही, फिर हृदय की सारी शक्ति एकत्र कर कर एकदम पेड़ के वृक्ष की ओर उछली और हाथों के सारे ऊपर चढ़ गई। उस लड़की ने बहुत मना किया, पर उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। लास्ट में हार कर वह लड़की चुपचाप खड़ी हो गई और उसने पूरी शक्ति को एक साथ इकट्ठा किया और उछलकर एकदम से अपने हाथों के सहारे पेड़ के ऊपर वो चढ़ गई। चोटी पर जैसे ही लड़की ऊपर चढ़ी तो चोटी पर पहुंचकर उसने उस रस को पी लिया, जो रस जो थाल में भरा हुआ होता है। इसके बाद वह एक बार फिर ऊपर से उछली। मुझे आशा थी कि वह अब नीचे कूद पड़ेगी। मैं समझता था कि काम समाप्त हो चुका है। उस धुंधले प्रकाश में मैं ये जान न सका कि उसका चिल्लाहट का क्या कारण है, परंतु वहाँ जो घटना घट रही थी मैं उसे सहसा जान गया। ओके, डॉक्टर लीची ने जब देखा था कि वह लड़की जान ऊपर चढ़ गई है और रस पी लिया है, तो अब वो पीकर रस को पीकर नीचे उतर के आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वह लड़की ऊपर ही रही और चिल्लाने और लगी थी। अब डर के कारण मेरा लहू सूख गया। ओके, लहू मीन्स खून। उस लड़की की कंडीशन देखकर डॉक्टर लीची का खून सूख गया। जो वृक्ष 1 मिनट पहले निर्जीव और निश्चेष दिख पड़ता था, मतलब जिस पेड़ को अभी हमने 1 मिनट पहले देखा था, जो बिल्कुल दिखने में बेजान लग रहा था और चेष्टा रहित लग रहा था, मतलब उसको लग रहा था कि उसे देखकर कुछ भी नहीं होगा, वही पेड़ अचानक से जीवित हो गया। जो सूत निर्बल जान पड़ते थे, जो उसकी जो शाखाएं लटक रही थी, वो दिखने में लग रही थी एकदम कमज़ोर, उन्होंने लड़की के सिर और कंधों पर घुड़ी मारकर उसे मजबूती से पकड़ लिया। मतलब जो पेड़ में मांसपेशी पेड़ में शाखाएं लटक रही थी, जो दिखने में कमज़ोर लग रही थी, लेकिन उन्हीं शाखाओं ने लड़की के सिर और कंधे को इस तरह जकड़ लिया कि लड़की ने बहुत कोशिश करी अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन वह अपने आप को छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाई। उनसे छूटने की उसकी सारी चेष्टा निष्फल मीन्स फेल हो गई। उस लड़की ने उन शाखाओं से छूटने की काफ़ी कोशिश करी, पर उन शाखाओं ने उसको इतनी बुरी तरह जकड़ लिया था कि वह अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ रही। हरी हरी टहनियाँ जो पहले बहुत कड़ी थीं ऐंठने लगीं। उन्होंने सांपों की तरह चारों ओर गुंडी मार ली। जिस समय यह सब हो रहा था, मुझे एक ऐसा भयानक दृश्य दिखाई दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। ओके, डॉक्टर लीची ने जब ये सब अपनी खुद की आंखों से देखा था तो उनको यह देखकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने देखा कि जो हरी हरी टहनियाँ थी, जो पहले कमज़ोर दिख रही थी देखने में, उन सारी टहनियों ने आपस में ऐंठने लगी और उन्होंने सांपों की तरह चारों गुंडी मार की उस लड़की को चारों तरफ से जकड़ लिया।
वे बड़े बड़े पत्ते धीरे धीरे उठने लगे। उन्होंने देखा जो पेड़ के पत्ते थे बड़े बड़े वो उठने लगे अपने आप। उनके लंबे लंबे भयानक कांटे भीतर की ओर हो गए। जो उसमें लंबे लंबे कांटे लगे हुए थे वो भीतर की तरफ लड़की के अंदर चुभ रही थी। उनकी नोकें बालिकाओं की देह में शरीर में घुस गई। ओके, जब पेड़ की टहनियों ने उस लड़की को जकड़ लिया अच्छी तरीके से, और जो उसके पेड़ के कांटे लगे हुए थे और पत्तों ने उनको ढक लिया, और वो कांटे जो थे लड़की को उसके अंदर की बॉडी में उसके घुस रहे थे और उसको बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने शिकंजे की तरह उसे कस लिया, पूरी तरीके से उस लड़की को कस लिया था। जिस समय वे सब एक दूसरे में मिल गए, जब जो कांटे थे वो लड़की के शरीर में एक दूसरे में मिल गए तो उसके तन में से गुलाबी रस चाटे वगैरह। गुलाबी रस मतलब क्या निकलेगा, जब शरीर में कोई कांटे चबाया जाएगा तो शरीर से क्या निकलेगा, खून निकलेगा ऑब्वियसली। तो उस लड़के के शरीर से खून निकलने लगा। ऐसा होने पर सब लोग बड़े हर्ष से खाने पीने लगे और उन्होंने समझा कि राक्षस शांत हो गया। और उस लड़के की ऐसी बलि देखकर, ऐसी कंडीशन देखकर वहाँ के लोग बड़े खुश हो रहे थे और खाने पीने में लगे। तो उनको ये कंडीशन देख के लगा कि जब उस वृक्ष के राक्षस को लड़की की बलि मिल गई है तो राक्षस शांत हो गया है, और यह देखकर वहाँ के लोग खुशी मनाने लगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।